एक समय की बात है, अमरपुर नगर में एक धनी साहूकार रहता था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की इच्छा में वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसके भाग्य में पुत्र का योग न होने पर भी मैं तुम्हारी प्रार्थना पर इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार भगवान शिव और माता पार्वती की यह बात सुन रहा था, जिससे उसे खुशी भी हुई और दुख भी। समय बीतता गया और जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया। उसने अपने साले को बहुत सारा धन देते हुए कहा कि रास्ते में यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते हुए जाना। जब लड़के की आयु 12 वर्ष पूरी हुई तो यज्ञ के दौरान उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वह अंदर सोने चला गया। कुछ ही देर में शिवजी के वरदान के अनुसार उसके प्राण निकल गए। अपने भांजे को मृत देखकर मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी और शिवजी से उस व्यक्ति का दुख दूर करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने बताया कि यह उसी साहूकार का पुत्र है और उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर और उनके मातृभाव को देखकर भगवान शिव ने उस बालक को फिर से जीवित कर दिया। लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर लौट गए। इसके बाद लड़का और मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर में रुके जहां उसका विवाह हुआ था। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को जीवित और बहू के साथ घर लौटते देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, तुम्हारे व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह माना जाता है कि जो भी इस कथा को सुनता या सुनाता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है।